अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इमिग्रेशन या एयरपोर्ट पे जो क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले तो मुबारकबाद अगर आप लोगों का वीज़ा लग गया है या आप लोगों को कैश लेटर रिसीव हो गया हुआ है और आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं, टिकट परचेज़ कर लिया है या कर रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं यूके आने की। इसके बाद बात करते हैं कि कौन से वो क्वेश्चंस हैं कि जो आपसे पूछे जा सकते हैं या इमिग्रेशन ऑफिसर यूजुअली पूछते हैं। तो इसमें अगर बात करें तो एज सच हार्ड एंड फास्ट कोई क्वेश्चन नहीं है कि स्पेसिफिक दीज क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम यू, बट जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि इस रिलेटेड वो आपसे पूछ सकते हैं या इस रिलेटेड वो पूछते रहते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैटर करती है वो है आपका कॉन्फिडेंस और एंड द एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश। तो ये दो चीज़ें जो इस केस में बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर आप कॉन्फिडेंस से जवाब दे सकते हैं और आप एक अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, अच्छी इंग्लिश का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप एक्सेंट भी आपका अंग्रेज़ों वाला हो और आप अच्छी इंग्लिश बोल सकें, जस्ट कि आपकी इंग्लिश वो अंडरस्टैंड कर सकें। दिस इज कॉल्ड अ गुड कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। तो अगर हम बात करें वो कौन से क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछेंगे, फॉर एग्जांपल इसमें वो आपसे पूछ सकते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है। इसमें आपसे वो पूछ सकते हैं कि कहाँ पे आपने रहना है, एकोमोडेशन कोई बुक की हुई या नहीं बुक की हुई। अगर आप अपने दोस्त के पास जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपने उनको यही कहना कि नहीं मैंने एकोमोडेशन नहीं की हुई, तो आप उन्हें कह सकते हैं येस आई हैव बुक माई एकोमोडेशन विद माई फ्रेंड एंड ही इज़ वेटिंग फॉर मी एट एयरपोर्ट। हो सकता है आपको वो वेट कोई ना भी कर रहा हो तो उनको बता सकते हैं, लेकिन अगर वो कोई वेट करे तो आप उनका नाम भी ले सकते हैं, उनका बता सकते हैं। उनसे पोस्ट कोड ज़रूर पूछ लेगा, वो आपसे समटाइम आपसे पोस्ट कोड भी पूछ सकते हैं, तो आपको पोस्ट कोड का पता होना चाहिए। यूके में एड्रेस का पोस्ट कोड चलता है। तो इसके साथ साथ वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी डिग्री कौन सी है या कोर्स कौन सा है। ज़रूरी नहीं है पूछेंगे, ये मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ इसमें कुछ किसी से बिल्कुल कोई क्वेश्चन भी नहीं करते। किससे करते हैं, जस्ट 2-3 नाम पूछ लिया, यूनिवर्सिटी पूछ ली और जाने देते हैं। डिपेंड करता है किसी से ज़्यादा किसी से कम क्वेश्चन, लेकिन इसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आपने कॉन्फिडेंटली आंसर करने हैं। इसमें वो आपसे पूछ सकते हैं, सम टाइम इस तरह भी पूछा गया है कि आपका जो प्रीवियस कोर्स था वो आपने कौन सा पढ़ा था। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट से क्वेश्चन हुआ कि आपने प्रीवियसली क्या पढ़ा था। उन्होंने प्रीवियसली कुछ और डिग्री की थी, मेजॉरिटी ऑफ टाइम यहाँ पर स्टूडेंट कोई और डिग्री करने आता है, डिफरेंट फील्ड होती है। तो उन्होंने ये क्वेश्चन भी उनसे किया था कि आपने पहले ये पढ़ा हुआ है देन आप ये पढ़ रहे हैं, तो उसकी क्या रीज़न है। तो उसमें आप घबराने की जरूरत नहीं है कि अब ये क्या पूछ लिया, ये पूछ सकते हैं। और एक स्टूडेंट से वाकई पूछा गया था, तो उसमें आप बता सकते हैं कि मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ये था, तो उसके बाद मैंने इसलिए ये ज्वाइन किया। जो भी आपके माइंड में उस टाइम रीज़न आ रही है, कोई इसमें परेशानी का जरूर वो नहीं पूछेंगे ये रीज़न तो मुझे समझ में नहीं आ रही है या आप कोई ऐसी गलत रीज़न बता रहे हैं। उसको उन्होंने इतना ज़्यादा डीपली नहीं, जस्ट वो आपसे वैसे ही पूछना चाह रहे होते हैं। कोई इशू नहीं है इसमें। आपसे एक्सपीरियंस का पूछ सकते हैं, डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस। तो कॉन्फिडेंस है वो लूज नहीं करना है। इसके अलावा आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपने अपने कैश लेटर की फोटोकॉपी करवा लेनी है और साथ में पासपोर्ट की फोटोकॉपी भी होनी चाहिए। और टिकट वैसे ही आपके पास होता है और पासपोर्ट होता है। वो वीज़ा स्टिकर स्कैन करते हैं, पासपोर्ट देखते हैं और आपका कैश लेटर देखते हैं। कैश पे सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि आपकी फ़ीस कितनी थी, आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं, उसके अलावा यूनिवर्सिटी कौन सी है। लेकिन वो आपसे पूछते हैं, क्यों पूछते हैं, क्योंकि वो जस्ट आपके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं और कॉन्फिडेंस आपका देखते हैं कि क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं या नहीं। और इम्पॉर्टेंट थिंग कि बैंक स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ, बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं कि बैंक स्टेटमेंट भी पूछ लेते हैं, बैंक स्टेटमेंट भी मांग लेते हैं। मैं जितने स्टूडेंट से यहाँ मिल चुका हूँ और मैं जितने स्टूडेंट को भी जानता हूँ, उनमें से मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट से बैंक स्टेटमेंट के बारे में बात ही नहीं गई। जस्ट अगर मैं व्यूज लेने के लिए मैं कह दूं कि एक बैंक स्टेटमेंट की वजह से एक स्टूडेंट डिपोर्ट हो गया, तो व्यूज तो मुझे मिल जाएंगे, लेकिन ऑथेंटिसिटी मेरे ख्याल में ये एक अच्छी बात नहीं होगी अगर मैं एक झूठ की बिना पे मैं व्यूज लेने के खातिर इस तरह मैं बोलूंगा। बैंक स्टेटमेंट अपने साथ रखें, लाजमी रखें, कोई इशू नहीं है इसमें। आपने जो बैंक स्टेटमेंट वीज़े के लिए अप्रूव की थी वो अपने साथ रखें, उसमें कोई इशू नहीं है। और अगर इन केस वो मांग लेते हैं, सबसे पहले मांगेंगे ना, अगर वो मांग लेते हैं तो आप वो प्रोवाइड कर दें कि ये मेरे पास बैंक स्टेटमेंट, इसी के बेस मेरा वीज़ा लगा है और इस टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं है बैंक स्टेटमेंट। लोग इस तरह भी कहते हैं, एप्लीकेशन चेक करते हैं, इस तरह ऐसा जरूरत नहीं है। आप उन्हें कह सकते हैं कि मेरे पास सिस्टम एक्सेस नहीं है और वो तो मेरे पास पाकिस्तान में एक्सेस था और मेरे पास बैंकिंग एप्लीकेशन ऑनलाइन मैंने रखी ही नहीं थी। अगर वो आपसे पूछ लेते हैं कि इंस्टेंस में बता रहा हूँ कि आप अपने मेंटली तौर पे अपने आप को तैयार रखें। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी टू द यूके एंड वी विल बी सीइंग यू सून इंशाल्लाह।